ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, फिर तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? कैसे सायरा, बोलो कैसे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं मार दूंगा उस रेहान को जो तुमसे मंगनी या शादी करने की ख्वाहिश रखता है। खत्म कर दूंगा सबको मैं। नदीम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं वही बातें कर रहा हूं जो मेरे दिल में है। तुम मेरे लिए क्या हो? शायद इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए उस रेहान का तो क्या, कई लोगों का खून कर सकता हूं। प्लीज ऐसी बातें मत करो, प्लीज। नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये तुम हो जिसकी वजह से मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। तुम्हें अपने लिए मेरी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं है। नदीम, मैं खुद तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर बस यही फर्क है। तुम्हारी मोहब्बत में ये अगर मगर है, लेकिन मेरी मोहब्बत में ऐसा नहीं है। याद रखो सायरा, तुम मेरे लिए कोई पार्टी गर्ल नहीं हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सायरा। आई एम इन लव विद यू। आई एम डेस्परेटली इन लव विद यू बेबी। नदीम, रिलैक्स। I'm desperately in love. रिलैक्स, इट्स ओके। आई लव यू टू, आई लव यू टू। प्लीज तुम मुझसे वादा करो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। कि जो कोई भी है रेहान, तुम इससे अपनी जान छोड़ो। कह दो अपने घर वालों को तुम नहीं कर सकती इससे शादी। प्लीज किसी और की ना, तुम सिर्फ मेरी हो। मेरी प्रॉमिस करो मुझसे, प्रॉमिस करो मुझसे, प्रॉमिस करो, बोलो। आई प्रॉमिस। रिलैक्स। भाई हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज कोई फैसला करके ही उठेंगे। इनकार तो हमने भी नहीं किया है हानिया बहन, बस नेहा के मानने पे है। जी हाँ, इनकार तो नेहा ने भी नहीं किया है, बस वो ये कहती है कि अभी कुछ अरसे शादी नहीं करनी। तो करीम भाई ऐसी क्या बात है, हम कुछ अर्से इंतज़ार कर लेते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक बार बात पक्की हो जाए, बाकी मामला जो है वो तय होते रहेंगे। और अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम छोटी सी मंगनी की रस्म अदा करना चाहते हैं, ताकि बच्ची को ना अंगूठी पहना दें, है ना? बिल्कुल ठीक। जल्दी तो हमें भी नहीं है और जैन को भी नहीं है। साल 2 साल तो हम आराम से इंतजार कर सकते हैं, है ना? जी हाँ। हेलो। हाँ, हाँ नेहा, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं? क्या मतलब? तुम अभी तक भूल बन रहे हो? अभी तक तो नहीं हूँ। कब तक आओगे? कल शाम को या परसों? उससे पहले नहीं आ सकते? कल दोपहर की मीटिंग का आखिरी सेशन था, अटेंड करना बहुत जरूरी है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। तुम डिस्टर्ब हो रही हो, क्या बात है? डिस्टर्ब? मैं क्यों नहीं होंगी डिस्टर्ब? मैं कैसे नहीं होंगी डिस्टर्ब? कब से तुम्हारे पीछे लगी हुई हूँ कि हाँ कर दो, तो शर्म आने लगी है मुझे अपने आप से। तुम कैसी बातें कर रही हो? जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जी जान से चाहता हूँ, तो फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। अब मैं सिर्फ इतना जानती हूँ असद कि मैं अम्मी और बाबा को नहीं टाल सकती।
आपकी आंखें सवाल करती हैं मुझसे। देखो सर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ मसले मसाइल हैं। तुम सायरा और अदनान के ना सिर्फ भाई हो, उनकी बाप की तरह हो, मगर जब तुम सब कुछ समझ रही हो तो प्रॉब्लम क्या है? यही तो मुसीबत है कि हम सब बातें समझ रहे होते हैं, मगर असल वक्त के जिस दायरे में हम कैद हैं और जिंदगी गुजारनी पड़ती है, वह वक्त कुछ नहीं समझता, वक्त किसी की नहीं सुनता। वक्त से तो सिर्फ वही लोग जीत जाते हैं जिनकी मोहब्बतें शदीद होती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो नेहा? मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए शदीद नहीं है क्या? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा, मगर हाँ, इतना जरूर पता है कि तुम्हारी मोहब्बत अपने बहन भाइयों के लिए शदीद जरूर है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत हमारे बीच में दीवार पे खड़ी करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। कहानी के इस मोड़ पर तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो करना होगा ना, क्योंकि अब कहानी और वक्त हमें गुंजाइश नहीं दे रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम एक साथ रहें, एक साथ जिंदगी गुजारें, तो कोई फैसला करो। और हाँ, अब एक बात तय है कि मैं अब अम्मी और बाबा को नहीं रोक सकूंगी। देखो नेहा, असद प्लीज, अब न किसी दलील की गुंजाइश है और न बहस की जरूरत। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। चलो चलो यार, फारिया के पास चलते हैं। चलो यार, फारिया के पास चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। देखो फारिया, मैं आखिरी मर्तबा पूछ रही हूँ, अगर तुमने मुझे ना बताया कि तू उन अंकल के पास किस चक्कर में गई थी, तो मैं जाके मैम से कह दूंगी कि तेरा और उन अंकल का कोई चक्कर चल रहा है। पागल हुई है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो मैम को तुझे पर शक हो गया था सुबह, उन्होंने देख लिया था तुझे उस अंकल से मिलते हुए। हैं? क्या कह रही थी? कहना क्या है, यहाँ से सीधा पैकअप या बैक टू द पवेलियन भी हो सकता है। अभी से? नहीं नहीं, अभी तो हमने एंजॉय भी नहीं किया। अच्छा अच्छा, वो छोड़ो, असल बात बताओ जो हमने सुननी है, वरना। अच्छा अच्छा, ठहरो, मैं ये लेने गई थी। अब खुश? इसमें तो लिखा है, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। नंबर भी दिया है अपना। तो नंबर भी दिया है अंकल शायर ने। उन्होंने नहीं दिया, मैंने मांगा था। वाओ, एड्रेस नहीं मांगा? जब फोन नंबर मिल गया है तो एड्रेस भी मिल जाएगा। वैसे अंकल शायर को शर्म तो नहीं आई बच्ची को नंबर देते हुए? भाई देना ही था तो अपनी उम्र की किसी खातून को नंबर देते। हाँ भाई, देना ही था तो किरण को दे देते। वेरी फनी। अच्छा बस करो, पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो एक बहुत अच्छे शायर हैं और मेरे दिल में उनके लिए एहतराम का जज्बा है। और बस। हमने कब कहा कि प्यार का चस्का है, वैसे शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। चलो भाई, अब हमारे पास भी आ गया अंकल शायर का नंबर। अब चखेंगे वो मजा हमारी बच्ची को वरगलाने का, जब उनकी रातों की नींदें होंगी हराम। देखो, ये गलत है, ये चीटिंग है। तुमने नंबर क्यों लिया? एक मिनट, मेरी बात सुनो किरण। रिमशा, किरण प्लीज फोन मत करना। किरण, पूछती है कब बनेगी
दुल्हन मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन मेरे सजन। माय गॉड, अरे तुम You stupid girl! मैडम, आई एम सो सॉरी। You stupid! And all of you, चलो, चलो, quick, quick, जल्दी, move, चलो। 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110। मैम आखिरी मर्तबा माफ कर देना बेचारी को प्लीज मैम। मैडम प्लीज टूर तो कैंसिल ना करें। मैडम हम घर वालों को क्या जवाब देंगे, इसमें हमारा क्या कसूर है? और यस मैम। जी जी क्या बताएंगे, अगर आपकी जगह हमारी माँ होती तो ट्रिप कभी कैंसिल ना करती। और मैम वैसे भी ना मैम इस बेचारी फारिया की तो अम्मी भी सुतेली हैं, और मैम बेचारी जब तक यहाँ रहेगी कम से कम सुतेली माँ के जुल्म से तो बची रहेगी ना। जी मैडम, अगर आप भी ऐसा कहेंगी तो ये बेचारी मासूम बच्ची अपनी माँ किसे कहेगी? फारिया, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? वो मैम आपने कभी पहले पूछा ही नहीं। Oh, my poor child. Come on, मेरे गले से लग जाओ। Come on, oh my darling. मैम टूर तो कैंसिल नहीं होगा ना? No way. और मैडम अब हम सब जाएं? Yes, go and enjoy yourself. My baby. I'm just like your mother. चलो। No, आज ये मेरे साथ वॉक करी जाएगी। Okay, let's go. मैं आपको नथिया गली की नई नई जगह दिखाऊंगी, आए? हेलो हेलो हेलो, अरे बोलिए ना भाई, कौन है? हेलो जी हेलो। जी खातून, किससे बात करनी है आप? जी आपका नाम असद साहब है? मेरा मतलब है शायर असद साहब। जी मैं असद बोल रहा हूँ, मैं पहचाना नहीं आप। जी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आप हमें भी पहचान ही जाएंगे। आज नहीं तो कल, क्या मतलब होगा? मैं समझा नहीं। मतलब मैं आपको कल बताऊंगी। कल? कल क्यों? आज को क्या हुआ? वो भी मैं आपको कल बताऊंगी। तो फिर फोन भी कल ही कीजिएगा ना। मैं शायर तो नहीं मगर जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। माय गॉड सायरा, कल तुम पार्टी में इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। तुम्हें पता है हर लड़की तुमसे जेलस हो रही थी। Really?
हाँ तो और क्या, कोई भी तुम जैसा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट तुम जैसा तो कोई और है ही नहीं। थैंक यू। वैसे एक बात है, मज़ा बहुत आया था। हाँ, इस तरह की पार्टीज में हमेशा ही फन रहता है। दैट्स व्हाई आई नेवर मिस दीस काइंड ऑफ पार्टीज, यू नो। ये तो है। सुनो, तुमने अपने भाई से बात की? किस सिलसिले में? वो कम ऑन यार, उसी मंगनी वाले सिलसिले में। तुम अपने भाई को क्लियर कर दो कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ तोड़ दे, तुम्हें नहीं करनी उसके साथ शादी, वरना वो जान से जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था ना, भाईजान अभी शहर में नहीं है। जैसे ही आते हैं मैं उनका मूड देख के उनसे ज़रूर बात करूंगी। तुम मुझे नंबर दो उस लड़के का, मैं उसकी तबीयत साफ करता हूँ अच्छे तरीके से। उसकी जुर्रत कैसी हुई कि वो मेरी सायरा के बारे में सोचे भी? बेबी प्लीज़, मैं तुमसे कहा है ना, प्लीज़ बी काम। तुम्हें उसका नंबर नहीं दूंगी। सुनो सायरा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर तुमने उस लड़के से मंगनी ना तोड़ी ना, तो उसका नंबर तो मैं कहीं ना कहीं से ले ही लूंगा और ऐसी सजा दूंगा ना कि बस याद रखेगा वो कि मेरी सायरा को मुझसे छीनने का अंजाम क्या हुआ। नदीम देखो, प्लीज़ अपना गुस्सा ठंडा करो, प्लीज़। बात कर लूंगी मैं। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उस लड़के से मंगनी ना तोड़ी तो मैं ऐसा करूंगा, जरूर करूंगा, एंड नो वन कैन स्टॉप मी। अच्छा बताओ, अगली पार्टी कब है? हाँ सॉरी, मैं तुम्हें बताने ही भूल गया। वीकेंड पर है पार्टी, और तुम्हें ज़रूर आना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीकेंड? मगर भाईजान तो कल परसों आ जाएंगे, फिर मैं कैसे निकलूंगी? Well, that's your problem. मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा और तुम्हें हर सूरत मेरे साथ चलना होगा। मगर नदीम, listen baby, listen. You will have to go with me at any cost. शाम को मिलते हैं, रखता हूँ फोन, बाय। मगर नदीम। सायरा बीवी, कोई साहब आए आपसे मिलने। साहब आए? जी हाँ। कौन? रेहान साहब आए। बीबी जी, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। सुनो, उनसे कह दो कि मैं सो गई हूँ। जी? सुना नहीं तुमने? उनसे कहो कि मैं सो रही हूँ, जाओ। अच्छा सुनो, उनसे कुछ मत कहना, मैं आ रही हूँ। तुम? हाँ, मैं तुमसे मिलने आया था। क्यों आए मुझसे मिलने? वो बस तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था। मैं यही तो पूछ रही हूँ, क्यों देखने को दिल चाह रहा था, क्यों आए हो? सायरा, अजीब बात कर रही हो। वी आर एंगेज्ड, हमारी मंगनी हो चुकी है और कुछ अरसे में हमारी शादी हो जाएगी। सो व्हाट अगर हमारी मंगनी हो गई है? बहुत मंगनियां होती जो शादी में नहीं बदलती। मंगनियां टूटती भी हैं। क्या मतलब है इस बात से? देखो रेहान, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, और वैसे भी मैं बहुत बिजी थी। आई हैव टू गो। एक्सक्यूज मी सायरा, ये एक छोटा सा गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, ये लो। मुझे लोगों से गिफ्ट एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है, और बेहतर यही होगा कि आइंदा ना तो मुझसे मिलने आओ और ना कोई गिफ्ट लेके आओ, क्योंकि ना मैं तुमसे मिलूंगी और ना कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगी। खैर, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मगर शायद तुम्हें बहुत बुरा लगे। टाइम हो तो चाय पी के जाना, मैं चाय भिजवा दूंगी।
हेलो। सर, मैं आपको फिर डिस्टर्ब कर रही हूँ? नो नो, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आप मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती। सर, कुछ नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताना ही भूल गई, मैं उर्दू लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आजकल रुझान ही नहीं है बच्चों में उर्दू अदब का। इस हवाले से तो आपकी बड़ी अच्छी बात है। हाँ, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, जबकि मैं मेडिकल में इजीली एडमिशन ले सकती थी, लेकिन मैंने जानते बूझते उर्दू लिटरेचर में एडमिशन लिया। अच्छा। क्योंकि मैं बचपन से ही उर्दू लिटरेचर से मोहब्बत करती हूँ। How nice, that's great. सर, यही वजह है कि मुझे उर्दू शायरी और उर्दू अफसाना दोनों मेरी जान है। और पता है, अच्छा शेर तो मुझे अपनी तरफ ऐसे खींचता है जैसे मैग्नेट को लोहा खींचता हो। सर, मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आई थी। जी फरमाइए। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की। मैं जानती हूँ आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन अपनी शायरी और उर्दू शायरी की मदद के लिए ख्वाहिश पूरी करेंगे ना? आप बताया ना, कोशिश करूंगा। आप फरमाइए। सर, मैं चाहती हूँ आज आप रात मेरे साथ डिनर करें। डिनर आज? यस सर, अगर आपकी कहीं कमिटमेंट नहीं है तो प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। नहीं, कमिटेड तो मैं कहीं नहीं हूँ। चलिए चलते हैं, इकट्ठे खाना खाएंगे। लेकिन एक शर्त है। तो क्या? खाने का बिल मैं दूंगा। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? एक बात मैंने आपकी मानी, एक बात आप मेरी मानी। सर वो, अरे भाई देखिए, तय हो गया है ना कि मैं आपके साथ खाना खा रहा हूँ रात को, बस डन करें। सर वो, देखिए, हम शायरों को सिर्फ वाह अच्छी लगती है, अगर कोई हील हुज्जत करे तो हमें बुरा लग सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मैं आपको रात को फोन करूँ। एब्सोल्युटली। ठीक है, बाय बाय सर, बाय। हैरत है, उसे इस तरह बिहेव तो नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। वो ऐसी लड़की तो नहीं लग रही थी। फिर क्या हो गया अचानक? पता नहीं मम्मी, मैं खुद बहुत हैरान हूं कि सारा ने ऐसा। लेकिन मम्मी, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है, बहुत ज्यादा। मैं तो उससे मिलने भी नहीं जा रहा था, वो तो आप ही ने इंसिस्ट किया कि तुम चले जाओ। उनका ख्याल था कि शादी से पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग होनी है हो जाए, ज्यादा बेहतर है। खैर, तुम परेशान नहीं हो, मैं खुद बात करूंगी किसी वक्त सायरा से। आप क्या बात करेंगी उससे मम्मी? मैंने आपसे कहा ना, उसने मुझसे बहुत मिसबिहेव किया है। वो लड़की ही नहीं जिससे आप लोगों ने मेरी मंगनी की है। मैंने कहा ना बेटा, तुम परेशान मत हो। अरे मंगनी के दौरान इस किस्म की बातें हो जाया करती, इन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। पता है मैं क्या सोचता रहता हूँ? मैं सोचता रहता हूँ कि जब तुम बात करती होगी तो कैसे कैसे तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते होंगे, और जब तुम मुस्कुराती होगी तो कैसे मौसम तुम्हारे साथ गुनगुनाते होंगे, और जब तुम चलती होगी और अपने पाँव ज़मीन पर रखती होगी तो जैसे सारी धरती जैसे रक्स में आ जाती होगी। ओ गॉड, कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है क्या? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जब तुम मेरी हो जाओगी ना, तो मेरी ज़िंदगी में 7 नहीं बल्कि सैकड़ों रंग भर जाएंगे। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों रंग भर जाएंगे मेरी ज़िंदगी में। इतने सारे रंग मैं कैसे संभाल पाऊंगा?
कैसे जी पाऊंगा? तुम्हें फोन करना चाहिए। हेलो। हेलो। हाँ, मैं जैन बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। नहीं, फरमाना क्या है, बल्कि ये बताइए कि मैंने आपको बेवक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया कहीं? नहीं नहीं, बस थोड़ी बिजी थी, कुछ काम कर रही थी। आप जानती हैं ना कि मेरी फैमिली वाले आप कोई काम हो तो बताइए। नहीं नहीं, काम कुछ नहीं है, बस वो ऐसे ही आपकी आवाज़ सुनने को दिल चाह रहा था। आई होप आपने बुरा नहीं माना होगा। नहीं नहीं, उसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि मैं थोड़ी बिजी थी, कोई इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। ओह, आई एम सॉरी। मेरा ख्याल है कि मुझे इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था आपको। लेकिन क्या करें, ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ये बहुत दीवाने और पागल होते हैं। मैं भी थोड़ा सा दीवाना, थोड़ा सा पागल हूँ, लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ये दीवाने और पागल जरूर होते हैं, लेकिन बहुत टूट के चाहने वाले होते हैं, बहुत टूट के मोहब्बत करते हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ और आपसे ऐसी ही मोहब्बत करने लगा हूँ। खैर, मुझे ख्याल है कि फ़ोन रखना चाहिए। मैं दोबारा आपको बातें बोल जा रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। सर, मुझे वाकई बहुत हैरत हो रही है कि आपकी अब तक शादी नहीं हुई। मैं तो सोच रही थी आपके बड़े बड़े बच्चे होंगे। भैया, आपको कहा तो है कि 3 बच्चे हैं ना मेरे, अदनान, अरसलान और सायरा। लेकिन सर, वो तो आपके बहन भाई है ना। हाँ, लेकिन उनको पाला तो मैंने अपने बच्चों की तरह ही है ना। तो आपने उन्हीं की वजह से शादी नहीं की? शायद। सर, एक पर्सनल सा सवाल पूछूं? अगर मैं आपको मना भी करूंगा तो आप बात तो नहीं आएंगी, तो पूछ लीजिए। वैसे सर, आप मुझे आप मत कहा करें, बहुत अजीब सा लगता है। सही कह रही हैं आप। उम्र में तो आप, मेरा मतलब है, तुम मुझसे बहुत छोटी हो। थैंक यू। हाँ, तो मैं पर्सनल सा सवाल पूछ रही थी। सर, आपने अपने बहन भाइयों की वजह से शादी नहीं की, या फिर कोई पसंद नहीं आया? That's not true. I'm in love. Really, sir? Yeah, और काफ़ी बरसों से मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। अच्छा, कौन है, क्या करती हैं, कैसी दिखती हैं? नेहा। नेहा बहुत खूबसूरत है। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती है, और हम काफ़ी अरसे से इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ, और हो सकता है बहुत जल्द शादी कर लें। और क्या बताऊँ उसके बारे में? सर, अगेन एक पर्सनल सा सवाल पूछना है। वैसे आप भी कहेंगे मैं कितनी अजीब लड़की हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ में घुसती जा रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि आप दोनों कई सालों से एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, तो फिर अब तक शादी क्यों नहीं की? सर, क्या मैंने कोई गलत बात कर दी? अगर आपको कुछ बुरा लगा तो आई एम सॉरी। नहीं नहीं, तुम जो सवाल पूछ रही हो ना, यही सवाल मुझसे नेहा भी पूछती है। मेरे पास कोई ख़ास जवाब नहीं होता उसका। शायद हर चीज़ का एक वक्त होता है। अच्छा छोड़ें, कुछ सुना दें। मसलन? लाइक कोई रोमांटिक सी शायरी जो कि लड़कियों को बहुत पसंद आए। नहीं नहीं, इस वक्त तो नहीं। सर प्लीज़। ये क्या कर रही हैं आप? सर, आप कुछ भी सुनाएंगे इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, और मेरे पास हमेशा सेव रहेंगे आपके शेर। अच्छा देखिए, क्योंकि आपने खाना खिलाया है और मुआवजा देना ज़रूरी है आप, तो कुछ शेर आपकी नज़र। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो,
मैं कि सदियों से अधूरा हूं, मुकम्मल कर दो। न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल भर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संभल दो। हेलो हेलो सर, मैं फारिया बोल रही हूँ। जी फारिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं आपके? मैं आपको फिर डिस्टर्ब कर रही हूँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जितनी मर्जी दफ़ा चाहें डिस्टर्ब कर सकती हैं, बोलिए। सर, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था डिनर के लिए, बहुत अच्छा लगा। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। सर, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करती हूँ। कीजिए प्लीज़। एक्चुअली सर, आज हमारा हिल स्टेशन पे आखिरी दिन है, कल हम सब वापस चले जाएंगे, इसलिए आज हमने कैंप फायर टाइप की गैदरिंग अरेंज की है और मैं चाहती हूँ आप इसमें शरीक हों। मैं शिरकत करूँ? अरे आप लड़कियों की गैदरिंग है, यू एंजॉय योरसेल्फ, मेरा मुश्किल है आना। सर प्लीज़ एक सेलिब्रिटी के तौर पर शरीक हो जाए प्लीज़, मैं मैडम को मना लूँगी प्लीज़ प्लीज़ सर। अच्छा देखिए, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आने की, अगर मुझे टाइम मिला तो आ भी जाए। थैंक यू सो मच सर। जाने ने ऐसा वादे तेरे हुण ते मेरे यार मिला। बस मैंने तुमसे कहा ना, दुनिया इधर की उधर हो जा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ पार्टी पर जाना ही होगा, ये बात तुम समझो, मेरी इज्जत का मामला। नदीम वो तो सब ठीक है, मगर मैंने तुम्हें बताया था ना, भाईजान आज शाम को घर वापस आ रहे हैं, मेरा आज रात निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। यार मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस 11:30 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। नदीम लेकिन नाउ प्लीज शू शू